आज रूठा हुआ एक दोस्त याद आया, अच्छा गुजरा हुआ वक्त याद आया, जो मेरे दर्द को सीने में छुपा लेता था। आज जब दर्द हुआ तो वो बहुत याद आया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रूठा हुआ दोस्त रूठा हुआ रब लगता है। यार के बिना सुख भी दुख लगता है। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। वेल, आज एक छोटी सी कहानी रूठे हुए एक दोस्त की जो मुझे व्हाट्सएप पर मिला था। एक शख्स जो हमेशा ऑनलाइन दोस्तों में घुला मिला रहता था और उनके साथ आए दिन पार्टी या मीटअप्स किया करता था। वो दोस्तों की जान था और सब दोस्त उसकी जान में बसा करते थे। ये कहानी एक व्हाट्सएप ग्रुप की और उस ग्रुप के दोस्तों की। सबसे मिलता जुलता था वो मनमौजी दोस्त। एक दिन अचानक बिना किसी को बताए वो ऑफलाइन हो गया और दोस्त लोग उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहे। जब भी वो उसे मैसेज करते केवल एक टिक ही आता था। आप समझते होंगे एक टिक आने का क्या मतलब होता है। जब भी वो उसे कॉल करते तो हमेशा स्विच ऑफ आता था। सबको उसकी चिंता होने लगी थी कि वो दोस्त आखिर कहाँ गया बिना किसी को बताए। अब न उसकी डीपी बदलती थी और ना ही उसके स्टेटस देखने को मिल रहे थे। एक ऐसा खुश मिजाज दोस्त जो सबको खुश रखता था, आखिर वो गया तो कहाँ गया। फिर क्या हुआ, जो व्हाट्सएप ग्रुप था जहाँ पर ये सब दोस्त उस दोस्त को मिस किया करते थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप के सभी दोस्तों ने ग्रुप एडमिन से संपर्क किया कि भाई आपने ही उसे ऐड किया था, आप ही पता लगाओ कि वो हरफन मौला दोस्त आखिर कहाँ गया। वो गायब हुआ दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के शहर से ही था। ग्रुप एडमिन ने उससे मिलने का फैसला किया। बारिश का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। ग्रुप एडमिन अपनी कार से उस गुमशुदा दोस्त से मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वो ग्रुप एडमिन उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोस्त अकेला घर में था और घर के बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। उसने एक परात में कुछ लकड़ियां जला रखी थी क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी ठंड हो चली थी। उसने ग्रुप एडमिन को देखा और बड़ी ही खामोशी से हाथ मिलाया। उसके हाथों की पकड़ बहुत ढीली थी। ग्रुप एडमिन चूंकि पहली बार उसके घर गया था तो उसे वार्म वेलकम की उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दोनों तपती हुई आग के सामने चुपचाप बैठे रहे और उड़ती हुई लपटों को देख रहे थे। हालचाल पूछने के बाद कोई भी बात नहीं हो रही थी दोनों के बीच। थोड़ी देर बाद ग्रुप एडमिन ने बिना कुछ बोले उस आग में से एक लकड़ी जिसमें से लौट रही थी उसे उठाकर किनारे रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। वो जो मेज़बान था, यानी कि वो जो गुमशुदा दोस्त जो था, वो ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये जो ग्रुप एडमिन ने उसने ऐसा क्यों किया। वेल, आज वो ग्रुप एडमिन से मिलकर यूं तो वो काफ़ी खुश था, पर जाहिर नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिना दोस्तों के वो अलग थलग जी रहा था। तो क्या बोले कैसे बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो जलती हुई लकड़ी ग्रुप एडमिन ने अलग कर दी थी, अब उसमें आग कम हो चली थी और कुछ ही देर बाद वो आग बुझ गई। उसमें कोई गर्माहट भी नहीं बची थी और तो और उस लकड़ी के बाहर जाने से परात में जल रही जो आग थी उसकी रोशनी भी कम होने लगी थी। कुछ समय पहले जो लकड़ी रोशनी, गर्मी और हम दोनों को जो ऊर्जा दे रही थी, अब वो बुझ सी गई थी। दोनों दोस्त इस जलती हुई लकड़ी को बुझता हुआ देख रहे थे। इसी बीच ग्रुप एडमिन को लगा कि अब उसे चलना चाहिए। उसने दोस्त को मुस्कुरा कर जाने के लिए कहा। गुमशुदा दोस्त भी सोच रहा था कि ये कैसी मुलाकात थी। इस मुलाकात में ना तो कोई उत्साह था, ना ही कोई एनर्जी। जाने से पहले ग्रुप एडमिन ने उस बुझी हुई लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। थोड़ी ही देर में वो लकड़ी फिर से सुलगने लगी और फिर से उसमें तेजी से लौटने लगी। चारों ओर उस लकड़ी से रोशनी होने लगी। ये सब वो गुमशुदा दोस्त देख रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने सिर्फ एक ही बात कही कि वो अकेला नहीं है। अब वो ग्रुप में
बहुत जल्दी लौटेगा। और दोस्तों एक सवाल आता है कि यहाँ ग्रुप एडमिन ने पहले तो उस लकड़ी को आग से अलग किया और फिर वापस उसको उसी आग में रख दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? बहुत ही सरल सी बात है यारों, ग्रुप का हर सदस्य इंपॉर्टेंट होता है। किसी में क्या खास बात होती है, किसी में क्या खासियत होती है। सभी सदस्य एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं। जैसे जलती लकड़ी को आग से अलग किया गया तो उसकी ऊर्जा कम हो गई। यही बात हम दोस्तों पर भी लागू होती है। हमारा कोई दोस्त यदि बात से अलग थलग हो गया है, हमसे अलग थलग हो गया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस उसको बतानी चाहिए। और यदि वो नाराज़ हो गया है तो उसको मना के वापस लाना चाहिए। ग्रुप का प्रत्येक सदस्य उस लॉ का हिस्सा होता है जो हम सब दोस्तों ने मिलकर जलाई होती है। एक भी दोस्त जब उस कड़ी से मिस हो जाता है तो असर उस लॉ पर भी पड़ता है और उस दोस्त पर भी पड़ता है। ग्रुप एडमिन ने उस गुमशुदा दोस्त से अलविदा लेते समय सभी दोस्तों का मैसेज साझा किया कि सभी लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ऐ दोस्त क्यों रूठा है तू? मेरी दोस्ती को आजमा के तो देख, खफा होकर हमसे यूं दूर ना हुआ कर। दोस्ती बुलंद है हमारी, इसे जिंदा रखने की दुआ किया कर। दोस्तों ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।